हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं घटना चक्र की बुक से वर्ष 2021-22 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है नवंबर 2022। 2 से 30 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया कैंप 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। तो इंडिया कैंप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। अगला देखते हैं। जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस वर्ष इसका विषय सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर भागीदार देश हैं। भारतीय जल सप्ताह का आयोजन कहाँ पे किया गया? ग्रेटर नोएडा में। और इसमें जो भागीदार देश थे डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी कौन कहाँ पे है? गुजरात के केवड़िया नगर में। केवड़िया में एकता नगर में, जो कि जापानी तकनीक पर आधारित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों के स्मारक है। बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। 1 से 3 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारी एनी अब्राहम तथा सीमा धूंडिया को आईजी नियुक्त किया गया। सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारी बनी है, एक है एनी अब्राहम और सीमा धूंडिया। ठीक है। इसमें सीमा धूंडिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम मेघालय सरकार द्वारा है। सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शिल्प समागम कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। निवेशक दीदी पहल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए शुरू किया गया। यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के खासी हिल्स में स्थित मोमलू गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक विरासत स्थल कौन सी है? मोमलू गुफा, जो कि मेघालय के खासी हिल्स में स्थित है। अगला देखते हैं। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। ठीक है। 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो गंगा उत्सव नदी महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। अक्टूबर 2000 शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2022 में काशी में 1 महीने तक चलने वाला काशी तमिल समागम का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य तमिलनाडु तथा वाराणसी के बीच प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की खोज करना है। महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुंबई में भारत के लिए पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया। यानी भारत का जो पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है कहाँ पे है? मुंबई में। रोजगार मेला भर्ती अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य दिसंबर 2023 तक केंद्र सरकार के 38 विभागों में 10 लाख युवाओं को नौकरी प्रदान करना। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल से जल की आपूर्ति करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बना है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल से जल की आपूर्ति करने वाला गुजरात जो है भारत का पहला राज्य बना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी अभ्यारण्य तराई हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है की स्थापना की मंजूरी दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 कहाँ पर आयोजित किया हुआ? नई दिल्ली में। इस उत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों ने भाग लिया और अपने व्यंजन प्रस्तुत किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के क्रियान्वयन के लिए फीफा तथा भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ समझौता किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य समारोह उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भारत में ताइवान के राजदूत बोसुन गिर ने किया। 26 से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज को बढ़ावा देना था। इंडिया स्पेस कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में 26 से 28 अक्टूबर के बीच।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी है। यह पहली बार है जब किसी निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। तो C295 परिवहन विमान कहाँ बनाएगा? गुजरात के वडोदरा में। अगला देखते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की। इसके तहत आवासीय संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति कर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक नए बाघ अभ्यारण्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना की मंजूरी दी है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है। यह संग्रहालय केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा संचालित एक्वा पार्क का हिस्सा होगा। तो पूर्वोत्तर भारत का जो पहला फिश म्यूजियम है कहाँ बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया गया, जो गुजरात के केवाड़िया में समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य फिटनेस के लिए लोगों में पैदल चलने की आदतों को प्रोत्साहित करना था। फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत 2020 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसका उद्देश्य स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासेस के जरिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन महिला रिसर्च फाउंडेशन तथा शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका आयोजन किसने किसने किया? महिला रिसर्च फाउंडेशन, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई 369 फीट है, जो 20 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देता है। तो भगवान शिव की दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति का जो प्रतिमा जो उसका अनावरण कहाँ पे किया गया? राजस्थान के नाथद्वारा में। इसकी ऊंचाई है 369 फीट और जो 20 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देता है। हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा में 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। तो ये 4 सदस्य के नाम क्या क्या हैं? पहले ये PT उषा खेल से हैं, फील्ड धाविका है। दूसरा इलैया राजा संगीत। इसके बाद विनेंद्र हेगड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, आध्यात्मिक गुरु। उसके बाद है KV विजयेंद्र प्रसाद फिल्म निर्देशक हैं, तेलुगु स्क्रिप्ट राइटर। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम है। प्रधानमंत्री आवास योजना में टॉप पर कौन है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पहली बार जेल लोक अदालत की शुरुआत की। इस अदालत में मामूली विवाद तथा अपराध को त्वरित निपटान किया जाएगा। यानी कि पहली बार जेल लोक अदालत कहाँ पे शुरुआत किया गया? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत की। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर लेह लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई। मैं भी सुभाष अभियान कहाँ होगा? लेह लद्दाख में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कृषि उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सफल नामक क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया। हाल ही में मुंबई में विश्व मसाला कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन मुंबई में। इसमें 50 मसाला उत्पादकों देशों के 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य मसाला कृषकों तथा व्यापारियों को इस क्षेत्र में प्रगति के लिए विचार करना था। अयोध्या दीपोत्सव में 15 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के उन्नत संस्करण वंदे भारत 2.0 की शुरुआत की गई। तो वंदे भारत 2.0 कहाँ पे चला? गांधीनगर से मुंबई के बीच। अगला देखते हैं। भारत की चुनाव आयोग तथा ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से 1 साल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया गया। तो मतदाता जंक्शन किसके किसके द्वारा हुआ? चुनाव आयोग और ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा विकसित महिला उद्यमियों के लिए बनाए गए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च किया। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन जुए को निषेध एवं ऑनलाइन गेम का नियमन आदेश 2022 को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मढ़ौरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव घोषित किया गया है। 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव जो है गुजरात का मढ़ौरा गाँव है, भारत का ये पहला गाँव है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण जी की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। अमित शाह ने जो है बिहार के सारण जिले में सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उज्जैन स्थित 850 करोड़ की महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थनिक कांग्रेस का उद्घाटन किया।
संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थलीय कांग्रेस का उद्घाटन हैदराबाद में। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता अगरतला एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया गया। इसे बेस्को लिमिटेड, वैगन डिवीजन और हिंडाल्को द्वारा विकसित किया गया। तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर जो है भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया गया। इसे बेस्को लिमिटेड और वैगन डिवीजन हिंडाल्को द्वारा बनाया गया। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के 12 जिलों में AFSPA कानून को 6 माह के लिए और बढ़ा दिया। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी। तो सबसे अधिक जो पर्यटक है वर्ष 2021 में कहा है, महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु के। केरल राज्य का पुलुमपाड़ा पंचायत देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत बन गया। पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत देश का कौन हो गया? पुलुमपाड़ा पंचायत कहाँ स्थित है? केरल में। अदानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया। तो विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू हुआ है? जैसलमेर राजस्थान में 600 मेगावाट का किसने बनवाया है? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। अक्टूबर 2022 में हरियाणा के मानसर में SCO आतंक विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने भी भाग लिया। अगला देखते हैं, हरियाणा सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ समझौता किया। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडिगुल जिले में स्थित कदवूर को पतला लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 दिवसीय PM किसान सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। PM किसान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी। भारतीय वायुसेना का जो नया एयरबेस है कहाँ बनाया गया? गुजरात के बनासकांठा जिले की दिशा में। धन वर्षा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? LIC के द्वारा। उद्देश्य एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। यानी कि एशिया के जो है सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पंजाब के संगरूर में। चलिए अगला देखते हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनीष साहा ने हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया। यानी कि राज्य का पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनीष साहा ने उद्घाटन किया। दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान ये चलाया गया था दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए। एंटी डस्ट अभियान, ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया? ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया। निर्माण स्थलों पर प्रदूषण मानदंडों के अनुपालन के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सशस्त्र बल कोष में योगदान के लिए माँ भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया। मध्य प्रदेश हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। MBBS की कोर्स जो है हिंदी में चालू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? वो है मध्य प्रदेश। स्टूडेंट पुलिस क्रेडिट प्रोजेक्ट के तहत केरल के एर्नाकुलम के 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप ईमानदारी की दुकान खोली गई है। तो ऑनेस्टी शॉप ईमानदारी की दुकान कहाँ भी खोली गई है? केरल के एर्नाकुलम के 15 स्कूलों में। ठीक है। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा लक्षद्वीप के 2 समुद्री तटों मिनिकॉय और थुंडी तट और कदमत तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। भारत में अब ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की संख्या कितनी हो गई है? 12। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा लक्षद्वीप के 2 समुद्री तट, एक है मिनिकॉय थुंडी तट और दूसरा है कदमत तट, दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया। भारत में अब टोटल जो ब्लू फ्लैग समुद्र तट है उनकी संख्या कितनी है? 12। भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम, ये भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम जो है कहाँ चालू हुआ? ये है असम सरकार द्वारा। किसानों कंपनियों को जंगल के बाहर वृक्ष के क्षेत्र को बढ़ाने के साथ लाना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया है। ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा चलाया गया था? CBI द्वारा। उद्देश्य क्या था? वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधों के विरुद्ध
अब आते हैं सितंबर 2022 में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कला, विज्ञान, दर्शन आदि से संबंधित शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या लॉन्च किया है। इसे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। भारत विद्या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? निर्मला सीतारमण ने। कला, विज्ञान और दर्शन आदि से संबंधित शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए। हाल ही में लोक उद्यम विभाग ने आरईसी को भारत का 12वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया। यानी भारत का जो 12वां महारत्न कंपनी कौन बन गया? आरईसी, पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 24 से 27 सितंबर 2022 तक वर्चुअल सम्मेलन सिम्फोन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। इसका उद्देश्य पर्यटकों को होने वाली समस्याओं को दूर करने पर विचार करना था। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों की जान बचाने के लिए उत्तरी सिक्किम में अपना पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है। हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जा रहा है। यह 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन कलाकृतियों को रखा जाएगा। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण को दूर करना तथा बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। गुजरात के हजीरा में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगा। अगले 5 वर्षों में इसमें 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो गुजरात के हजीरा में है रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया। इस वर्चुअल स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं जो स्कूल आने में सक्षम नहीं है या जिनके माता पिता लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ हुआ? दिल्ली सरकार के द्वारा। हाल में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया ने 13 देशों के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया। इसका उद्देश्य साइबर हमलों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना था। HDFC बैंक ने गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स वैन की शुरुआत की। यह वैन बिना बैंक वाले गाँव में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराएगी। बैंक ऑन व्हील्स वैन जो है कहाँ पे शुरुआत की गई? HDFC बैंक के द्वारा गुजरात में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया। यह डैम 411 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा और 400 मीटर चौड़ा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है गया में फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया गया। यह डैम जो है 411 मीटर लंबा है, 3 मीटर ऊंचा है और 400 मीटर चौड़ा है। मेघालय सरकार ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल निवासियों की सुरक्षा हेतु ऑनलाइन डेटा से खुफिया जानकारी एकत्रित करेगा। गुजरात सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया ने अगले 5 वर्षों के लिए बिहान.ai नामक योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी को 30% तक लाना है। विहान AI नामक योजना जो है टाटा ग्रुप के द्वारा शुरू की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। अंडमान निकोबार के सभी गांव को हर घर जल का प्रमाणीकरण प्राप्त है तथा यह ODA+ के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बन गया है? अंडमान निकोबार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन की जागृति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों में मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस संयंत्र की क्षमता 270 मेगावाट है जो प्रतिदिन 20,000 सेल का उत्पादन कर सकती है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। इसकी क्षमता 270 मेगावाट की है और ये 20,000 सेल का निर्माण उत्पादन रोज कर सकती है। नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड हमेशा अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पर्यटकों को आकर्षक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भारतीय वायुसेना के लिए नए राष्ट्र ध्वज का अनावरण किया जो छत्रपति महाराज शिवाजी की मोहर से प्रेरित है। इस ध्वज को निशान नाम दिया गया। तो नरेंद्र मोदी ने केरल कोच्चि में भारतीय नौसेना के लिए एक नए राष्ट्र ध्वज का अनावरण किया जो छत्रपति महाराज शिवाजी के मोहर से प्रेरित है। इस ध्वज है इसको क्या नाम दिया गया? इसका नाम जो है वो है निशान। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने पुणे में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फसल सुधार के लिए कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन शुरू किया। इसके तहत देश में प्रौद्योगिकी तथा नवाचार आधारित कृषि पर जोर दिया जाएगा। हाल ही में उड़ीसा राज्य आदिवासी समुदायों पर उनकी पुरानी परंपराओं के दस्तावेज के लिए ज्ञान को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसमें 62 जनजातीय संप्रदायों को लेगा। गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का शिलान्यास किया। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित होगा, जिसकी लागत लगभग 4,000 करोड़ होगी। अगला देखते हैं। 27 सितंबर को आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टैक्थन प्रतियोगिता लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य खिलौनों के निर्माण में कचड़े के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। 15 से 16 सितंबर को नई दिल्ली में इनसाइट 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इनसाइट 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में किया गया। इसका जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। इसका उद्देश्य निजी वाहनों के उपयोग में कमी लाने का प्रयास करना तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग पर बल देना था। एल्विस अजी हजारिका उत्तरी चैनल को पार करने वाली दुनिया के सबसे उम्रदराज तैराक बन गए हैं। क्या नाम था सबसे उम्रदराज तैराक के? एल्विस अजी हजारिका। इन्होंने पार कर दिया उत्तरी चैनल को। नीति आयोग ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत में माल विद्युतीकरण में तेजी लाना है। अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी चौकी किवथु सैन्य चौकी का नाम पूर्व जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। भारत में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअली रूप से स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया। इसके तहत अंगदान के लिए जन भागीदारी को बढ़ाने पर बल दिया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाले मार्ग राज्यपथ का नाम क्या बदलकर कर्तव्य पथ रखने का प्रस्ताव दिया गया। त्रिपुरा में स्थित दासपाड़ा गांव रासायनिक खादों के उपयोग को कम कर उसे प्राकृतिक आधारित जीवन शैली में बदल दिया गया। इसके साथ ही यह भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव बन गया। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बन गया? त्रिपुरा स्थित दासपाड़ा गांव। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इसका उद्देश्य परिवहन प्रणाली को बेहतर करके देश की व्यवस्था के विकास पर विचार विमर्श करना है। 10 से 11 सितंबर को अहमदाबाद के साइंस सिटी में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करना है। 7 सितंबर को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसे 119 यात्री 150 दिनों में पूरा करेंगे। इसका उद्देश्य पूरे भारत को एकजुट करना है। 7 सितंबर को कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, 12 राज्यों से होकर गुजरेगी और 119 यात्री हैं इसमें और 150 दिनों में ये पूरा किया जाएगा। भारत उद्योग परिसंघ ने तमिलनाडु में कोयम्बटूर एनएक्सटी पहल शुरू की। इसका उद्देश्य कोयम्बटूर शहर को अत्यधिक आकर्षक और जीवंत स्थल के रूप में विकसित करना है। गुजरात सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर तथा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी 2021 में शुरू किए गए शून्य अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए नई दिल्ली में शून्य फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना है। HDFC बैंक NESL के सहयोग से इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इससे ग्राहकों के समय की बचत होगी तथा सुरक्षा की अधिक गारंटी होगी। तेलंगाना में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तेलंगाना में। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला इंदौर भारत का पहला स्मार्ट शहर बन गया है। अब यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपना डिजिटल एड्रेस होगा, जिसमें एक कोड के जरिए घर का लोकेशन मिल जाएगा। यानी कि डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का जो पहला स्मार्ट शहर कौन बन गया? ये बन गया इंदौर। बिहार सरकार ने स्कूलों में छात्रों के बैग का बोझ कम करने के लिए नो बैग डे की शुरुआत की घोषणा की है। साथ ही सप्ताह में कम से कम एक दिन अनिवार्य खेल पीरियड को भी लागू किया है। नो बैग डे जो की शुरुआत कहाँ पे की गई है? बिहार सरकार द्वारा। और एक दिन अनिवार्य खेल पीरियड को भी लागू किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा, जो 10,000 एकड़ में फैला होगा। इसका उद्देश्य हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करना है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? हरियाणा के गुरुग्राम में। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए ऋण
योजना महिला निधि की शुरुआत की। हाल ही में चीन सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? यह चीन। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए छठा नामक वर्षा जल संचय योजना की शुरुआत की है। छठा नामक वर्षा जल संचय योजना की शुरुआत कहाँ पे की गई है? उड़ीसा के द्वारा की गई है। राजस्थान के झुंझुनू जिला विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। इस केंद्र में देश भर के विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को संस्कार सिखाए जाएंगे। यानी कि विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? राजस्थान के झुंझुनू जिले में। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अपना सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। तेलंगाना सरकार ने जो अपना जो सचिवालय है उसका नाम चेंज करके भीमराव अम्बेडकर के ऊपर रखने की घोषणा की है। हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा ऊर्जा दक्षता पर बल देना है। हाल ही में उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ की शुरुआत की। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देना। उत्तर प्रदेश का भरतौल गाँव हर घर में आरओ का जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला गाँव हो गया। हर घर में जो है आरओ का जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला गाँव कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश का भरतौल गाँव। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई अभियोजना पोर्टल के माध्यम से मामलों का निपटारा करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। 28 से 29 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में भारत पहला यूएस प्रशांत द्वीप देश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 12 प्रशांत द्वीपीय देशों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखे गए स्थानों को जोड़ते हुए मोदी सर्किट विकसित करने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में इजरायल के सहयोग से सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके तहत किसानों को खेती के लिए नए तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे खेतों में बेहतर उपज प्राप्त होगा। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तर प्रदेश के चंदौली में। और किसके सहयोग से? इजरायल के सहयोग से। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन डे के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी रेडियो जयघोष की शुरुआत की। यह एक दैनिक कार्यक्रम है जो राज्य के 75 जिलों में राज्य की संस्कृति और इतिहास से लोगों को अवगत कराएगा। रेडियो जयघोष कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन डे के अवसर पर। हाल ही में जारी नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग में हैदराबाद विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। यह सूचकांक भौतिक रसायन और जीव विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान में प्रकाशित शोध लेख के आधार पर जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चेनाब रेल पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन कर दिया गया। यह पुल 359 मीटर ऊंचा है। केंद्र सरकार द्वारा 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। यानी इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2023 में कोलकाता में। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में पहली बार स्टील स्लैग सड़क बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारी बारिश की स्थिति में सड़कों के बचाव तथा बाधा रहित आवागमन को बनाए रखना है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य बन गया। इस तकनीक में किसान अपने बीजों को ट्रैक कर उसकी जांच कर सकते हैं। इसका उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध कराना है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? भारत का झारखंड। प्रोजेक्ट जोड़ावर भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया। प्रोजेक्ट जोड़ावर जो किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय सेना द्वारा। उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में खतरे वाले इलाकों में तैनात करने के लिए हल्के टैंकों का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन क्वींस हिसार ने पशुओं को लंपी त्वचा रोग से बचाने के लिए लंपी प्रोवोक वैक्सीन का निर्माण किया। हाल ही में गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में दिव्यांग पार्क स्थापित करने की घोषणा की। इस पार्क में दिव्यांग लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होंगी। दिव्यांग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? नागपुर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 11वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसके तहत विभिन्न दलहनी और तिलहनी फसलों की उन्नत बीज वितरण के लिए नीति बनाई गई। असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया। इसका उद्देश्य भारत को ड्रोन तकनीक में उत्कृष्ट बनाना है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल गुवाहाटी, असम। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास के सहयोग के लिए मंथन मंच का शुभारंभ किया। इससे देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लस एक्वा बाजार की शुरुआत की। इसका उद्देश्य
जलीय कृषि करने वाले किसानों की सहायता करना है। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने की घोषणा की। इसमें शिक्षा के साथ साथ की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के भी प्रयास किए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने के लिए नीति आयोग के साथ 3 वर्ष की अवधि के लिए समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। यह 2G इथेनॉल संयंत्र इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित किया जाएगा। 9 से 13 अगस्त तक मुंबई में 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा किया गया। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर आधारित नाटक का प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय रंग उत्सव कहाँ पर आयोजन किया गया? मुंबई में। नई दिल्ली में युवा संसद इंडिया @2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा अनुराग ठाकुर ने किया। इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत में रामसर स्थलों की सूची में शामिल आर्द्रभूमियों की संख्या 75 हो गई है। वर्तमान में विश्व में सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमियों की संख्या भारत में हो गई है, जिसमें तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल 14 है। ठीक है, तो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत में जो आर्द्रभूमियों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 75। वर्तमान में विश्व में सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि जो है वो भारत में है, और सबसे अधिक जो है किसी राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो तमिलनाडु में सर्वाधिक है, 14। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी खिलाड़ियों को सभी विभागों में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल के 5 प्रण का आह्वान किया है। अमृत काल के 5 प्रण कौन कौन से थे? विकसित भारत का लक्ष्य। पहला है विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा है एकता, तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व करना, चौथा है नागरिकों के बीच कर्तव्य की भावना, और पांचवा है औपनिवेशिक मानसिकता को दूर रखना। 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने के बाद गोवा में हर घर जल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। विदेश मंत्रालय द्वारा जनवरी 2023 में 70वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया जाएगा। 70वें प्रवासी भारत दिवस का इंदौर में किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 से मनाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम जो है भगत सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण किया। इस बस का नाम क्या है? स्विच EIV 22। उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 जारी किया। उत्तर प्रदेश ने अगले 5 वर्षों में 2026-27 तक 16,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पुणे में भारत की पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरीज वाली बस का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत का पहला नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें लोग रात के समय भी भ्रमण कर सकेंगे। तो पहला नाइट सफारी जो है भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसका निर्माण टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किया गया है। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया गया। हरियाणा में जो है हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया गया। उसके साथ साथ जो है होमी भाभा कैंसर अस्पताल का भी उद्घाटन पंजाब में किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला देखते हैं। बेंगलोर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण IIT मद्रास के सहयोग से लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगलोर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत के पहले स्मृति वन तथा भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया। भारत के पहले स्मृति वन तथा भूकंप स्मारक का उद्घाटन गुजरात के भुज में किया गया। केंद्र सरकार ने भारत राज्य ध्वज को डिजाइन करने वाली पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। नई दिल्ली में आयोजित तिरंगा उत्सव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा यह जारी किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित लंगट सिंह कॉलेज की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित लंगट सिंह कॉलेज की खगोलीय वेधशाला। अमेजन इंडिया ने पूरे देश में अपने सामान की डिलीवरी के लिए भारत रेल के साथ समझौता किया है। अमेजन इंडिया ने क्या किया है? अमेजन इंडिया ने पूरे देश में सामान की डिलीवरी के लिए भारत रेल
भारतीय रेलवे के साथ क्या किया समझौता। संस्कृति भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृति भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से चलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया, जिसे रोशनी नाम दिया गया। इस लालटेन को जलाने के लिए समुद्र के जल का उपयोग किया जाएगा, जो मछुआरे तथा गरीबों के लिए मददगार साबित होगी। भारत की पहली जो है खारे पानी से चलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। इसका नाम जो है रोशनी नाम है इसका। महाराष्ट्र सरकार ने लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। साथ ही इसमें भाग लेने वाले गोविंदाओं को नौकरी देने की भी घोषणा की है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बासुकी का परिचालन प्रारंभ किया। यह ट्रेन 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच चलाई गई। ट्रेन की लंबाई कितनी है? जो ट्रेन की लंबाई है वो 3.5 किलोमीटर है तथा इसमें 295 डिब्बे हैं। मध्य प्रदेश का मांडला जिला देश का पहला पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला बन गया है। अर्थात यहाँ के सभी लोग पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं। उत्तर प्रदेश में भारत की पहले एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य एक ही स्थान पर सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराना तथा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंत ताल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया है। अनंत ताल कहाँ स्थित है? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास, और इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया गया। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जा रहा है, जिसे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटेरियम कहा जाएगा। यह इस्कॉन का मुख्यालय होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा होगा। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जा रहा है। नाम क्या है इसका? टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेटेरियम। इसका जो मुख्यालय है वो इस्कॉन होगा। ये इस्कॉन का मुख्यालय होगा। इसका निर्माण 2024 तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो साबरमती नदी पर जो है अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। पुल 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। अगला देखते हैं। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा शिपिंग राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने 31 जुलाई 2022 को मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत ने रूस तक आसान पहुंच के लिए चाबहार दिवस मनाया। हाल ही में केरल ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसका उद्देश्य राज्य में सस्ते दरों पर लोगों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया जाएगा। इस उद्यान में हिमालय में पाई जाने वाली विभिन्न मसालों की प्रजाति होगी। राजस्थान में पुष्कर में भारत में अपनी तरह का पहला सैंड आर्ट पार्क खोला गया। इस पार्क में सैंड से अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनाई जाएंगी, जो पर्यटकों को आकर्षित करेगी। इसके सैंड आर्टिस्ट कौन है? अजय रावत। भारत ने अपनी तरह का पहला जो सैंड आर्ट पार्क कहाँ खोला जाएगा? राजस्थान के पुष्कर में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा की गुफाएं हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल बन गया। इस लिफ्ट के निर्माण से लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने की तकलीफ नहीं करनी होगी। शिल्पग्राम पहल के तहत केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने पर्यटन को कपड़ा से जोड़ने के लिए योजना शुरू की। इसके तहत 8 गाँव को शिल्प गाँव के रूप में विकसित किया जा चुका है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना को 2025-26 के लिए मंजूरी दी। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों आदि को कुपोषण से मुक्त करना है। हम जुलाई 2022 का देखते हैं। एससीओ देशों के बीच संपर्क तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के भारतीय शहर वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। तो एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन बन गया है? वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंट चैलेंज की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। इसके माध्यम से इन वाहनों को कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला हर घर नल का जल वाला देश का पहला जिला बन गया है। जिले के 254 गाँवों को नल का साफ पानी मिल रहा है। निर्माण कार्यक्रम IIT कानपुर द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य जो है स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े 15 स्टार्टअप का निर्माण करना। हाल ही में राजस्थान ने केवल महिलाओं द्वारा संचालित बैंक राजस्थान महिला निधि स्थापित करने की घोषणा की। इसके लिए राजस्थान ने तेलंगाना के साथ समझौता किया है।
राजस्थान में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई। डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ पे की गई है? राजस्थान में, जो कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। हाल ही में केरल राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवा केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसका उद्देश्य राज्य में डिजिटल अंतर को खत्म करना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियाद ढांचा आदि का विकास करना है। हाल ही में उपभोक्ता मामले के विभाग ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागृति नामक शुभांकर लॉन्च किया। हाल ही में गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 2 लाख नए रोजगार सृजन करना है। सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 किसने शुरू किया है? गुजरात। भारत का पहला राज्य बन गया ये। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा विशाखापट्टनम में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य उत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन बिजली क्षेत्र में सुधार का जश्न मनाने के लिए किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की। इस एक्सचेंज के जरिए भारत में सोने का आयात बढ़ेगा, साथ ही निवेश में जवाबदेही निश्चित होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नागरिकों को वाहन और मोबाइल की चोरी की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए EFIR प्रणाली की शुरुआत की है। महाराष्ट्र में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 100% लैंडलोड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, जहाँ सभी बर्थ का संचालन PPP मॉडल पे किया गया है। यानी सभी जो भी बर्थ है वहाँ पर संचालन PP मॉडल पे किया गया है। पहला बंदरगाह कौन है? वो भारत का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। हाल ही में प्रधानमंत्री ये वाला हो गया। अगला हम लोग देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की। इस एक्सचेंज के जरिए भारत में सोने का आयात बढ़ेगा, साथ ही निवेश में जवाबदेही सुनिश्चितता होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नमस्ते नामक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका सहायता प्रदान करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य प्रतिभूमि के सतत उपयोग को बढ़ावा देना तथा किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने में योगदान देना था। तो राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में। केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री हमारे कौन है? मंत्री जो है वो है गिरिराज सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। ये 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है जो 7 जिलों से गुजरेगा। फ्लिपकार्ट ने ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी का विस्तार करने हेतु बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया। प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। हाल ही में उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। केंद्र की जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसको प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? ये बन गया उत्तराखंड। अर्न विद लर्न योजना किसके द्वारा चालू की गई? त्रिपुरा सरकार के द्वारा। कोविड-19 के दौरान स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को स्कूल में वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा? त्रिपुरा सरकार के द्वारा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लद्दाख के लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कर विश्व का रिकॉर्ड बनाया है। इसकी लंबाई कितनी है? 3.14 किलोमीटर। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन 2023 में शुरू करेगी। अगला देखते हैं। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली बार रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस दौरान रक्षा के क्षेत्र में सक्षम AI आधारित तकनीकों को प्रदर्शित किया गया। 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसका वजन 9500 kg है, जो कांसे से निर्मित है, और इसे कहाँ रखा गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन की छत पर। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के 2 स्थान
केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। एनटीपीसी लिमिटेड ने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट। भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय सेना सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक बल ने सीमा पर घुसपैठ तथा आतंकवादी खतरे से निपटने की रणनीति बनाई। अगला देखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष चुने गए राहुल नरवाकर भारत के सबसे युवा स्पीकर बने। भारत के सबसे युवा स्पीकर कौन बन गया? राहुल नरवाकर। मुंबई में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य भारत और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के माध्यम से सामाजिक संदेश को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया भाषिनी लॉन्च की, जो स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएगा। परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य इसका है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं तथा अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करना है। इस पोर्टल की मदद से परीक्षा संबंधी सभी जानकारी जैसे पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री और सभी प्रकार के रिजल्ट आदि जानकारी छात्र एक ही जगह पर प्राप्त कर सकेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की। यह सम्मान लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड जो है कहाँ पे उद्घाटन किया गया इसका? नई दिल्ली में। और ये जो सम्मान दिया जाएगा यह लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अधिशासी गीता गोपीनाथ IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला तथा दूसरी भारतीय बनी है। इनमें पहले रघुराम राजन को यह सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम वाराणसी में। उन्होंने वहाँ अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का भी उद्घाटन किया। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2000 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन है गुजरात और कर्नाटक का है। छोटे राज्यों में प्रथम मेघालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ पीस जो है श्रीनगर में अमित शाह के द्वारा अनावरण किया गया है। अगला देखते हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। हरियाली महोत्सव 2022 दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम। अगला देखते हैं। 30 जून 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम रैम्प योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि का शुभारंभ किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आर्थिक मामलों के विभाग ने पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश देश के 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में भारत के एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश जो है 13 एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 का शेरपा चुना गया। G20 का शेरपा कौन बने? अमिताभ कांत। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान केंद्र सरकार द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय तथा तटरक्षक बल के सहयोग से 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक 75 दिनों के लिए 75 समुद्री तटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए इको मित्र मैप भी लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर तथा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने का निर्णय लिया। 10 जुलाई 2022 को गुजरात के सूरत में एक प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्राकृतिक खेती सम्मेलन कहाँ हुआ? गुजरात के सूरत में। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थल गुजरात के संकल्प भूमि बरगद परिसर तथा महाराष्ट्र के प्रतापराव भोसले हाई स्कूल सतारा को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा राजस्थान में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टी हब 2.0 सुविधा शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना की शुरुआत की, जिसके तहत सरकार स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक के
आइटम खरीदेगी। तो सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैग योजना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिलाने के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की गई है। इसके तहत स्वरोजगार या सरकारी नौकरी से वंचित परिवार को चिन्हित किया जाएगा। तो फैमिली कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में टॉप पर कौन है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, 3 राज्य हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। निपुण परियोजना केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उन्हें विदेशों में काम के अवसर प्राप्त हो। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ की रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ है? उत्तराखंड में। रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए भारत और नेपाल के बीच पहली भारत पर्यटक ट्रेन नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम के लिए चलाई गई थी। पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो चली थी नई दिल्ली के सफदरजंग से नेपाल के जनकपुर। पाठशाला प्रवेशोत्सव अभियान गुजरात सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में ICICI बैंक द्वारा कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता पाने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला पूरी तरह से सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की, जिसका उत्पादन क्षमता 101.6 मेगावाट होगा। मेडिसेव स्वास्थ्य बीमा योजना केरल सरकार द्वारा इसके तहत सरकारी कर्मचारी तथा पेंशन भोगियों के वेतन से अग्रिम प्रीमियम भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु इजरायल के साथ समझौता किया। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में बेंगलोर के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मार्शल रिले का शुभारंभ किया। इस मसाल को 40 दिनों में 75 शहरों में ले जाया जाएगा। भारत पहला देश है जहां शतरंज ओलंपियाड के लिए मसाल की शुरुआत की गई है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास में ओडिशा को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान मिला है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान किसको मिला है? उड़ीसा को। काशी यात्रा परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को DGCI द्वारा मंजूरी दे दी गई। इस वैक्सीन को जेमकोवैक-19 नाम दिया गया। तो जेमकोवैक-19 कौन बनाया? पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा। हर घर तिरंगा अभियान केंद्र सरकार द्वारा। उद्देश्य देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को अपने घर में राष्ट्रध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ता समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया, जिसे सूर्य नूतन नाम दिया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने बेंगलोर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भविष्य में विभिन्न बीमारियों के समाधान के लिए मानव, पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य को एक मंच पर लाना है। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात सरकार द्वारा। उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मातृत्व की शुरुआत से 1000 दिनों तक पोषणयुक्त आहार सुनिश्चित करना। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों के रोकथाम के बारे में जागरूकता लाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसके जरिए आयातक और निर्यातक विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय तटरक्षक बल ने केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा लॉन्च किया है। इसके तहत लगभग 15,000 तटरक्षक कर्मियों के वेतन और भत्ते का समय पर निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व को उजागर करना है। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन कहाँ? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। दिल्ली सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर बाबा साहब भीमराव
अम्बेडकर के नाम पे रखने का फैसला किया। नाबार्ड के अध्यक्ष जी आर चिंतला ने लेह लद्दाख में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड निर्माण हेतु मशीनरी को अपग्रेड करना है। उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के निर्माण हेतु टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ अनुबंध किया गया। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा हो जाएगा। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करना तथा युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। सिक्किम सरकार ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे नेपाल से भारत में खाद्य पदार्थों का व्यापार करने में आसानी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए 14400 ऐप लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कौन देगा? राजस्थान सरकार। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानसेर में 20 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा कारपोर्ट सोलर प्लांट लगाया। इससे प्रतिवर्ष लगभग 28,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। एशिया का सबसे बड़ा कारपोर्ट सोलर प्लांट किसने लगाया? मारुति सुजुकी इंडिया ने। हरियाणा के मानसेर में 20 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट। बीच विजिल ऐप गोवा सरकार द्वारा है। उद्देश्य समुद्री तटों का प्रबंधन करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत सार्वजनिक सेवाएं जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र की क्रियाएं आसान होगी। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल एशिया में पहले स्थान पर रहा, जबकि वैश्विक स्तर पर केरल का स्थान चौथा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 3 मई से 31 मई तक ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं तथा लड़कियों को तस्करी से बचाना था। 5 जून 2022 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट वैश्विक पहल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना है। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के NH 53 पर अमरावती से अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबे बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं। उद्देश्य विभिन्न मंत्रालय या विभागों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना। मोटर वाहन विभाग द्वारा केरल में सुरक्षा मित्र परियोजना को लॉन्च किया गया। इसके तहत वाहनों की निगरानी की जाएगी तथा किसी भी दुर्घटना के मामले में मालिकों को मोबाइल पर संदेश भेजा जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय का उद्घाटन किया। धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गोवा ने। कौन किया? निर्मला सीतारमण के द्वारा। यह संग्रहालय भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय ने बिजली, इस्पात और खान मंत्रालय के सहयोग से 2023 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करना। इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया गया। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। बालिका पंचायत का संचालन 11 से 21 आयु वर्ग की लड़कियां करती है। बालिका पंचायत कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। 16 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। उत्सव का नाम उन्मेष रखा गया। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्च 2023 तक भारत में 5G सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। पंजाब सरकार ने राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के लिए पेपर पर होने वाली स्टाम्प प्रक्रिया की जगह ई-स्टाम्प शुरू करने की घोषणा की है। लद्दाख के हानले में स्थित चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बन गया है। इस रिजर्व में बिना ऊर्जा खर्चा किए सितारों की प्राकृतिक रोशनी होगी, जो पौधे और जानवरों के लिए रात के वातावरण को संरक्षित करेगी। यानी कि चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य जो है
ये भारत का, एक सेकेंड, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बन गया है। ये कहाँ स्थित है? लद्दाख के हेनले में। 15 से 17 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी द्वारा जैव विविधता नीति 2022 जारी की गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत CAISS एप्लीकेशन चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत को 2030 तक शीर्ष हवाई खेल देशों में से एक बनाना है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में घंडावल में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत बांस आधारित निर्माण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज कहाँ बनाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया। यह देश भर में कृषि भूमि की कीमतों का डेटा नियंत्रित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। इस परिसर में ओलंपिक में खेले जाने वाले सभी खेलों की सुविधा होगी। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की एक प्रयोगशाला के रूप में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु PM श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ पवन ऊर्जा की संभावना का पता लगाने के लिए वर्टिकल विंड टर्बाइन तथा सोलर मिल लगाया गया है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने सभी वयस्कों के लिए विषम कोविड-19 के बूस्टर खुराक के रूप में कार्बोवैक्स वैक्सीन की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र की पर्वतारोही प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अगला देखते हैं मई। महाराष्ट्र सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत विभिन्न जीवों, पशुओं, फसलों के बीजों आदि के जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा। यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। पहले जीन बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? महाराष्ट्र में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ने की है। इसकी लागत 105 करोड़ रुपये है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। इसका उद्देश्य रेल के माध्यम से हो रही अवैध तस्करी को रोकना है। तो ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा चलाया गया? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित देश की पहली इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण की घोषणा की है। आदिवासियों के स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए ओडिशा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना करेगा। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना कौन करेगा? ओडिशा। हरियाणा सरकार ने खनन सामग्री में ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मुंबई में बायोगैस से चलने वाले भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सिस्टम स्थापित किया गया। इससे खाद्य अपशिष्टों से लगभग 220 यूनिट बिजली उत्पन्न हो सकेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य भारत और विदेश में हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देना तथा लेखकों और कवियों को स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करना है। हाल ही में केरल में एक नए वायरस टोमेटो फ्लू का मामला सामने आया। इस वायरस में 5 साल से कम उम्र के बच्चे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। तो टोमेटो फ्लू कहाँ पे आया है? केरल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। 5000 वर्ष पुरानी जो है आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री कहाँ खोजी गई है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भड़ोच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया। इसका आयोजन राज्य की 4 प्रमुख योजनाओं 100% कवरेज के उपलक्ष्य में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराध के समाधान में तेजी लाने के लिए हैदराबाद राष्ट्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी की हत्या के दोषी AG पेरालिवन को रिहा कर दिया है। पश्चिमी मध्य रेलवे ने बैटरी और बिजली पर चलने वाले डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन विकसित किया, जिसे नवदूत नाम दिया गया है। रेलवे बोर्ड की ओर से इसे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया है। मोम की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय नोएडा में खोला जाएगा। यह संग्रहालय पहली बार 2017 में दिल्ली में खोला गया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण बंद कर दिया गया। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। इसके लिए नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विज्ञान तथा नेटजियो ने स्वचालित मौसम केंद्रों को शुरू करने के लिए समझौता किया है।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट टीचर्स कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। भारतीय रेलवे ने भारत में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग किया है। हाइपरलूप प्रणाली ट्रेन की चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून को कर्नाटक के मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। मैसूर में जो है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। उड़ीसा सरकार ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रमों को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाएगा। अगला देखते हैं। केरल राज्य विधानसभा द्वारा विधानसभा परिसर में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया। इसका उद्देश्य महिला अधिकार, महिला प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता आदि पर ध्यान केंद्रित करना था। तो राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन पहला जो है कहाँ पे आयोजित हुआ? केरल राज्य विधानसभा में। जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का प्रमुख महानगर तथा पहला मेट्रो शहर बन गया है। इस पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में 399 पौधे तथा 283 पशु की प्रजातियां शामिल हैं। नागरिक उन्नयन मंत्रालय द्वारा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत की। अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर में भारत की पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना की। यह संयंत्र सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को जोड़ता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने बीमा रत्न नामक बचत जीवन बीमा योजना की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के जमुई जिले में 222.88 मिलियन टन स्वर्ण भंडार पाए जाने की पुष्टि की है। बिहार सरकार ने इसे भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहा गया है। राजस्थान सरकार ने बाड़मेर जिले में स्थित मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेशनगर हॉल्ट किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने पहली से 5वीं कक्षा तक के प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मिड डे मील के साथ नाश्ता कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। गति शक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा है। उद्देश्य दूरसंचार बुनियादी ढांचे का विकास करना तथा व्यापार को सुगम बनाना है। गुजरात की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $350 मिलियन की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। परियोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाना है। दिल्ली सीमा शुल्क ने हरियाणा के गुरुग्राम में निगाह परियोजना की शुरुआत की है। इसका उपयोग कंटेनरों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। प्रोजेक्ट वतर्क के तहत सीमा संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 500 मीटर लंबी यह सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो D आकार की है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया, जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अनुरूप है। इसका थीम कचरा मुक्त शहरों के लिए वेस्ट टू वेल्थ है। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा युवा पर्यटन क्लब पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन क्षेत्र के युवा राजदूतों को विकास करना तथा भारत में पर्यटन की संभावना को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। यह सरोवर जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, नौका विहार आदि के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्लैम्बैक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टेप पहल की शुरुआत की। इसके साथ ही निर्मल जल प्रयास पहल भी शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जल की खपत को कम करना तथा सतत विकास को बढ़ावा देना है। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO लॉन्च किया है। इसके जरिए LIC 3.5% की हिस्सेदारी बेच दी जाती ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिले। इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। हाल ही में बेंगलोर बेस्ड एक नियो बैंक ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। भारत का जो 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया, कौन बन गया है? उसका नाम है ओपन। और भारत का 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो बन गया है वो है फिजिक्स वाला। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने गुजरात के कच्छ में पहली बार ड्रोन का उपयोग कर डाक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उत्पादकता बढ़ेगी तथा किसानों की आय में वृद्धि होगी। हाल ही में कैप्टन अभिलाषा बड़ाक आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला उत्तराखंड जो भारत का पहला राज्य है। अगला देखते हैं। राज्य स्वामित्व वाला
ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करने वाला केरल पहला राज्य होगा। सिनेमाघरों में फिल्में रिलीज होने के बाद सी स्पेस पर उपलब्ध होंगी। सिक्किम के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सिक्किम जैविक खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जैविक खाद्य प्रसंस्करण तथा निवेश को बढ़ाने पर चर्चा की गई। हाल ही में रेलटेल ने 100 भारतीय रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान करने के लिए PM वाणी योजना शुरू की है। इस योजना की शुरुआत दूरसंचार विभाग द्वारा 2020 में की गई। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से नई दिल्ली में पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की। इसके तहत लगभग 2200 फिल्मों को पुनर्स्थापना किया जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग द्वारा वहां की विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है, जिसमें 43 जम्मू कश्मीर के लिए और 43 जम्मू के लिए और 47 कश्मीर के लिए होंगे। डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा अरोहण 4.0 बैठक का आयोजन शिमला में किया गया। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना था। 5 से 7 मई तक गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की थी। अगला देखते हैं। हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत कोई भी रासायनिक प्रक्रिया सतत रूप में की जाएगी। राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद दूसरा राज्य बन गया है। हाल ही में असम सरकार ने बेहली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। बेहली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। कहाँ का? ये तो असम सरकार का है। अब अगला देखते हैं। जम्मू कश्मीर 1951 में चलाया गया आतंकवादी विरोधी अभियान ऑपरेशन दूधी से जुड़े 8 जीवित सैनिकों को असम राइफल्स द्वारा शिलांग में सम्मानित किया गया। तो ऑपरेशन दूधी जो है कहाँ? ये आतंकवाद विरोधी अभियान था, जम्मू कश्मीर में चलाया गया 1951 में। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती पहुंच प्रदान करना है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पेट्रोल के साथ मिथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल को असम में लॉन्च किया। M15 पेट्रोल कहाँ पे लॉन्च किया गया? असम में। अब अगला देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाला पहली भारतीय कंपनी बन गई है। बालिका सशक्तिकरण मिशन NTPC बिजली कंपनी द्वारा है। उद्देश्य आसपास के गाँवों की बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में जागरूक करना तथा उन्हें सशक्त बनाना है। तमिलनाडु सरकार ने नंज नारायण टैंक को राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है। नंज नारायण टैंक जो है कहाँ का 17वां पक्षी अभ्यारण्य है? तमिलनाडु का। दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत कहाँ की गई है? इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। महाराष्ट्र सरकार ने जेल के कैदियों के परिवार के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की। इसके तहत उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 50,000 तक ऋण प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए बीमा पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब की शुरुआत की। इसके तहत स्कूल के समय के बाद बच्चों को संगीत, नृत्य, कला आदि की मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो हॉबी हब का उद्घाटन काम किया गया दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में। पांडुचेरी में पहली बार समुद्री तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक स्टेशन एक उत्पाद पर दक्षिण मध्य रेलवे ने 6 स्टेशनों पर इस अभियान की शुरुआत की। उद्देश्य इस स्टेशनों पर स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की है। यहाँ से पर्यटक भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिसाइलों, टैंकों आदि को देख सकेंगे। तो सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत कहाँ किसने की है? अमित शाह ने, गुजरात में। अगला देखते हैं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का देश के लिए योगदान को प्रदर्शित किया गया है। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है कहाँ पे उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। अब अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है। इस परियोजना के तहत देश भर में 4 प्रतिमाएं स्थापित होंगी, जिसमें से ये दूसरी है। ठीक है, दृष्टिहीन लोगों के लिए नागपुर, महाराष्ट्र में भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया। यह चैनल नेत्रहीनों को शिक्षा संसाधनों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा।
अब देखते हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मणिपुर के इंडियन नेशनल आर्मी परिसर में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा फहराया गया। ठीक है, इस ध्वज की ऊंचाई कितनी? 165 फुट ऊंचा है ये। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मणिपुर की इंडियन नेशनल आर्मी परिसर में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज फहराया गया। इस ध्वज की ऊंचाई 165 फुट होगी। ये देख लिया था हमने। अब देखते हैं सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की। इस सुरंग का निर्माण सिंकुला दर्रा में किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया। ग्लोबल पीस एम्बेसडर कौन बनी है? बबीता सिंह। गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। यह छतों पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना है। इसका निर्माण जर्मन विकास एजेंसी GIJ द्वारा किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। इसके तहत पहली बार आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसकी प्रतिदिन बिजली उत्पादन क्षमता 10 kg होगी। अमेरिकी कंपनी बिलिट्री इलेक्ट्रिक इंक ने भारत के तेलंगाना में दुनिया का सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। बस टिकट प्रणाली को डिजिटल करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना है। चलो ऐप के जरिए यात्री ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर का पाली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल्ली में 500 किलोवाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन गया। अब यहाँ वैक्यूम के जरिए सीवेज के पानी को साफ किया जाएगा। इसका रख रखाव नीदरलैंड की कंपनी करेगी। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों को एकीकृत बाल विकास सेवा का लाभ दिलाना है। अगला देखते हैं। झारखंड का जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी झारखंड का जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। जम्मू कश्मीर का सामा जिला आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में स्थित अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। यह देश का पहला पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित रेडियो स्टेशन है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च की, साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। हाल ही में नीति आयोग ने मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की है। इसके तहत पहले चरण में 40 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीद की लागत को कम करना है। 21 अप्रैल 2022 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसके माध्यम से अदालत के आदेशों को इलेक्ट्रिक मोड के जरिए प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने 2022 से 27 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वाड जलविद्युत परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत 75 जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। 25 से 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह भू राजनीति तथा भू अर्थव्यवस्था से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हेतु बहुपक्षीय सम्मेलन है। कर्नाटक सरकार ने शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पर रखने का फैसला किया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा गुजरात के सूरत में स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत सूरत तथा इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर तथा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान ने भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। अवसर पोर्टल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया। युवाओं के लिए 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अवसर पहल भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के महिला कारीगरों के हस्तशिल्प का प्रदर्शन और विवरण करना है।
उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत करा सकेंगे। लेह लद्दाख के गया ससोमा गांव में भारत में अपनी तरह का पहला सामुदायिक संग्रहालय खोला गया। यहाँ क्षेत्र के दैनिक जीवन की प्राचीन वस्तुओं का संग्रह किया गया। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 26 अप्रैल को 6 से 12 आयु वर्ग के बच्चों को कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक हिंदी और संस्कृत की किताबों में भागवत गीता के अध्याय को शामिल करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए प्रकृति नामक शुभांकर लॉन्च किया। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में प्रगति को ट्रैक करने के लिए हरित पहल की शुरुआत की। गुजरात के सूरत में पहली बार इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य माँ तथा बच्चे के स्वास्थ्य पोषण की पहुंच को बढ़ावा देना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया गया। इसके तहत किसानों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा तथा उनकी आय बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। नई दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यातकों ने भाग लिया और अपने कृषि उत्पादों को लॉन्च किया। इसका मुख्य विषय भौगोलिक संकेतक उत्पाद है। भारतीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र गांधीनगर में स्थापित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करेगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह राष्ट्रीय बग संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन तथा एयरगन सरेंडर अभियान चलाया गया। एयरगन सरेंडर अभियान तथा हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन जो अभियान है वो भी चलाया गया अरुणाचल प्रदेश में। मुंबई में कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया जिसे एक्सी नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। यह सेंटर आयुष मंत्रालय तथा WHO द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग को अनुकूल बनाना है। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय मुंबई पोर्ट अथॉरिटी द्वारा फिक्की द्वारा मुंबई में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजन किया गया। अगला देखते हैं। नवंबर 2022 में पहली बार भारत वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। राष्ट्रपति ने गुजरात के एकता नगर में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। मणिपुर सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत की। भारत में अपनी पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी। इसकी रफ्तार जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसिंथेटिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया जिसे कदम नाम दिया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किला में योग महोत्सव की शुरुआत की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक चली। राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। यह 22 मंजिला इमारत होगी जिसकी ऊंचाई 116 मीटर होगी। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से GI टैग प्रदान किया गया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। कर्नाटक सरकार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान के सांस अभियान की शुरुआत की। संगीत परियोजना मेघालय सरकार द्वारा किया। संगीत उद्देश्य क्या था इसका? संगीत जो भी प्रतिभाओं की पहचान कर कलाकारों को सहायता प्रदान करना। अब आते हैं मार्च में। नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नीवा कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस बनने वाला पहली विधानसभा बन गया है। पहला विधानसभा यही है, नागालैंड विधानसभा। पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर श्रीपति टूडू ने पहली बार संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया है। किसने किया है? पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर श्रीपति टूडू। इस माध्यम से संथाली भाषा में जानने वाले लोगों को संविधान तक पहुंच सुनिश्चित होगी। महाराष्ट्र के जिया राय पाक डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई है। उसकी उम्र 13 वर्ष है तथा उसने 13 घंटे में 29 किलोमीटर की दूरी तय की। मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह पुल फिक्स इलास्टिका पेड़ की जड़ों से निर्मित हुआ है। नीति आयोग FAO द्वारा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि की ओर 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया। गुजरात के सूरत में
भारत की पहली पूरी तरह से स्टील के कचड़े से सड़क का निर्माण किया गया। इस सड़क का निर्माण हजीरा औद्योगिक क्षेत्र द्वारा किया गया। तेजस प्रोजेक्ट केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दुबई एक्सपो कार्यक्रम में भारतीयों के लिए कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारतीयों को कौशल प्रदान कर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना है। 26 से 27 मार्च को आंध्र प्रदेश में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 1000 से भी अधिक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। यह गैलरी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विरोध को प्रदर्शित करता है। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 26 मार्च को 11 दिवसीय आदि बाजार का उद्घाटन किया गया। इस बाजार में आदिवासी वस्तुओं की 100 से अधिक प्रदर्शनी लगाई। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया गया। इसके तहत भारत की विरासत, कला, संस्कृति आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा तथा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र बाईसाइकिल, मोटोक्रॉस तथा माउंटेन टेरेन बाइकिंग के एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद में के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत लोगों को घर में ही सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 स्कॉच ग्रुप द्वारा राज्यों की विभिन्न योजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार जारी। प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है, दूसरा पश्चिम बंगाल है। वुमेन एट वर्क कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू है। उद्देश्य वर्ष 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना है। IIT हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया है। इसे स्मार्टफोन ऐप की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। राज्य का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ? मध्य प्रदेश सरकार ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। पहला ड्रोन मेला जो है ग्वालियर, पहला ड्रोन शो लखनऊ, पहला ड्रोन तकनीक विकसित करने वाला IIT गुवाहाटी, पहला ड्रोन फ्लोरेसिंग लैब बना है केरल में। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। इस शहर का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी रखा जाएगा। इस शहर में 24 अलग अलग अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र में प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के समन्वय से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार सरकार की घोषणा है कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पर पहुंचाएगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। भारत का मुंबई शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन जाएगा। अगला देखते हैं। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाला दुनिया की पहली लैब कंपनी बन गई है। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में उड़ीसा ने पूरी भारत में शीर्ष स्थान स्थापित किया। उड़ीसा ने इस मिशन के तहत 90.5% कवरेज प्राप्त किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज MV रामप्रसाद बिस्मिल पंडित पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 26 मीटर है। भारतीय सेना ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2020-21 में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड 157 मिलियन टन कोयला का उत्पादन कर भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई। कौन बनी है? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के नितिन गडकरी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना है। चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि को शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा। इसके पहले चरण में 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप जारी किया। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया। इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सड़कों पर घूमने वाले जानवरों की इलाज करने के लिए चेन्नई में भारत की पहली अपनी
मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। यह वाटर डेटा बैंक विभिन्न स्थानों में प्राप्त जल डेटा की सूची एकत्रित करेगा तथा जल के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। केरल राज्य में देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात दर्ज किया गया है। भारत में यह अनुपात 103 प्रति लाख है। सागर परिक्रमा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 मार्च को गुजरात के श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू। भारत सरकार, मत्स्य विभाग, गुजरात मत्स्य विभाग, भारत तटरक्षक आदि द्वारा संयुक्त रूप से। भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटनाओं से बचने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की। यह तकनीक किसी भी दुर्घटना से पहले ही ट्रेन को रोक देगी। डोनेट पेंशन कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत शुरू किया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया। कहाँ खोला गया? तेलंगाना में खोला गया 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेदिक पौधों के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य और उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आरोग्यम वनम का उद्घाटन किया। आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। संस्कृति मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसका पहला आयोजन भोपाल में किया गया था। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत का सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। संयंत्र का निर्माण सर्दर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया। बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति जो है 30 फीट ऊंची तथा 100 फीट लंबी यह मूर्ति जो है 30 फीट ऊंची तथा 100 फीट लंबी है। इसके जो मूर्तिकार है वो कौन है? मिंटू पॉल है। बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन एक सेकेंड स्थापित किया। यह स्टेशन एक ही समय 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति 9.5 फीट ऊंची है तथा यह घन मेटल से बनाई गई। दिल्ली की सरकार ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया। केरल हाईकोर्ट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने सबसे बड़ी डेटा केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसे जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की 16 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा गया है। यह मूर्ति पंचलोहा सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से बनी है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम था। राजस्थान के जयपुर में भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खांडवा में स्थापित किया जा रहा है। यह 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी का प्लांट जो उसका उद्घाटन किया। इसकी क्षमता 550 टन प्रतिदिन होगी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 9.02 किलोमीटर लंबे अटल टनल को दुनिया का सबसे लंबा हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। दिसंबर 2024 तक सूरत, गुजरात में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा अहमदाबाद के बीच शुरू होगी, मुंबई से अहमदाबाद। जीवा कार्यक्रम नबार्ड द्वारा 11 राज्यों में शुरू हुआ है। होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का आधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिला बिहार में गंगा नदी में बने रेल और सड़क पुल का उद्घाटन किया। यह पुल NH 333B पर निर्मित है तथा इस पुल की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर है। रेल मंत्री ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए
किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी की स्थापना की मंजूरी दी है। 13 से 16 फरवरी तक राजस्थान के जैसलमेर में मड़ु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तेलंगाना में 16 से 19 फरवरी तक कोया जनजाति ने मेदाराम जात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। सरकार ने वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है। भारत की आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर उसने यह उपलब्धि हासिल की है। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम यस बैंक के द्वारा है। केरल के इडुक्की जिले के बागोमन में कारवा पार्क का निर्माण किया गया है। असम सरकार ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया। इस नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कई राज्यों में खेती में कीटनाशकों के छिड़काव हेतु गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा की शुरुआत की। इसके तहत भारत के 16 राज्यों के 100 गाँवों में किसान ड्रोन स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवयतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना है। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। यह पार्क ई कचरे को सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। 28 फरवरी को 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला की शुरुआत की गई। इस वर्ष फोकस देश बांग्लादेश है। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा लॉन्च। जम्मू कश्मीर की गुलमार्ग दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया जिसे स्नोग्लू कहा जाता है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OACM घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। डार्कथन 2022 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 15 फरवरी को नई दिल्ली में डार्कथन 2022 का आयोजन किया गया। नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली स्तर 3 की मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की गई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट आरोहण असम सरकार टाटा ग्रुप के सहयोग से 4 वर्षीय कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। इसकी क्षमता जो है 1.7 मेगावाट होगी। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया है। भारत रेलवे द्वारा उधमपुर श्रीनगर बालामुरा रेल लिंक परियोजना तथा T49 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इस सुरंग की लंबाई जो है 12,758 किलोमीटर होगी। इस सुरंग की लंबाई जो 12.758 किलोमीटर होगी। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। इसके लिए शस्त्र ऐप भी लाया गया है। राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट पर जो है दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। इसका जो वजन है 82 किलो है। केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत देश की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करने वाले 54 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने विशाखापट्टनम में ड्रेजिंग संग्रहालय की स्थापना की है। वेदांता लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादक कंपनी केरियर ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार की खोज की है जिसे दुर्गा नाम दिया गया है। भारतीय कंपनी वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन ताइवान के साथ समझौता किया है। इंस्टाग्राम में वैश्विक स्तर पर टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है। इसके तहत सोशल मीडिया की लत को छुड़ाने में लोगों की सहायता की जाएगी। 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से किया। मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया। पहली बार मालगाड़ी मणिपुर के रानी गोंडलियो स्टेशन पर पहुंची। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के महू में अपनी तरह का पहला हैकाथॉन सैन्य रणक्षेत्रम का आयोजन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर अपनी रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने
बेहतर नागरिक सेवा के लिए AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है। हरियाणा की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने नागपट्टिनम में मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। अगला देखते हैं। गोवा में देश का पहला अल्कोहलिक शराब म्यूजियम बनाया गया है। अल्कोहल गोवा की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। 500 साल पुरानी अल्कोहल फेनी का स्वाद पर्यटकों को आकर्षित करता है। फिनटेक ओपन समिट 7 से 28 फरवरी तक नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शुभारंभ किया गया। उद्देश्य फिनटेक कंपनी तथा इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना है। पर्वतमाला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इस योजना का शुरुआत किया है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। होशंगाबाद, नर्मदापुरम, बाबई, माखननगर, शिवपुरी, कुंडेश्वर धाम। भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 सबसे ज़्यादा मीडिया को निशाना बनाने वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर है। मुंबई में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। यह नवी मुंबई की दक्षिण मुंबई और बेलापुर से जोड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। उड़ीसा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा की। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वन का संरक्षण करना है। तो मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक कौन खोल रहा है? उड़ीसा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। ये इस झंडे की जो लंबाई थी वो 104 फीट है और ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। तेलंगाना आते हैं जनवरी 2022 का देखते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले अपने ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारतीय मूल के ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चांडी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी। उन्होंने पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया। उन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। 24वें राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र जो है वो हैदराबाद में स्थापित किया गया। इस निर्माण में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल द्वारा शुरू किया गया। इसकी क्षमता 0.25 टन प्रतिदिन है। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनके होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट का अनावरण किया गया। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है। इस हब से हेलीकॉप्टरों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में 1972 में किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण 2019 में किया गया, जिसमें 1947 से 2020 तक शहीद सैनिकों के नाम दर्ज है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धुआं मुक्त और LPG युक्त राज्य बन गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह में अवॉइड विद मी धुन को हटाकर ए मेरे वतन के लोगों धुन को शामिल किया। ए मेरे वतन के लोगों भारत चीन युद्ध के दौरान कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया, जिसे पहली बार 1963 में लता मंगेशकर ने गाया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय ने केरल में भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी। यह टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। भारत ने इजरायल के सहयोग से 12 राज्यों में 150 गाँवों को उत्कृष्ट गाँव में बदलने का फैसला किया है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा के यमुनानगर में अधिपत्री बांध के निर्माण हेतु समझौता किया है। इस बांध के जरिए सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्राजक्ता कोली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है। कौन बनी है ये? प्राजक्ता कोली। जिला सुशासन सूचकांक 2022 जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी प्रथम स्थान इसमें जम्मू है, दूसरा डोडा। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजातियों का शामिल है। पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। कोच्चि केरल में बैटरी चालित नौकाओं के लॉन्च होने के बाद यह जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इस परियोजना का नाम जो मुजरिस रखा गया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने गाजियाबाद यूपी में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। इस वैन में शहद का प्रसंस्करण कर उसकी गुणवत्ता की भी जाँच की जाएगी। जैरी हेमलेट को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गाँव
घोषित किया गया है। ICMR ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित पहला परीक्षण किट ओमिसियोर की मंजूरी दी है। किट का निर्माण टाटा मेडिकल एवं डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया है। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है। इसके तहत अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला गया है। ओडिशा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। निर्भया कड़ी अभियान के तहत गंजम जिला ने बाल विवाह रोकने की उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया गया है। माना उड़ू माना बाड़ी कार्यक्रम तेलंगाना सरकार के द्वारा। वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नीट 3.0 लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित सर्वोत्तम तकनीकी समाधानों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी। केंद्र सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया का स्वामित्व सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर के डोडो जिले की किसान लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे बैगनी क्रांति कहा जा रहा है। अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर के फूलों को खेती में बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई है। 14 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य की मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। सीडीएम संस्था द्वारा वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन हेतु विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम स्थान अमेरिका के मियामी हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है। लेह लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया, जिसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। कोचीन का कुंभलंगी गांव अवलकाई पहल के तहत भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त बना है। अगला देखते हैं। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने हेतु इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नामक चित्रात्मक कॉमिक बुक जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। दक्षिण कोरियाई कंपनी पोस्को ने गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु भारतीय कंपनी अडानी समूह के साथ समझौता किया। दिल्ली पुलिस द्वारा किस्सा खाकी का शीर्षक से पहला पॉडकास्ट जारी किया गया है। तो किस्सा खाकी का किसके द्वारा जारी किया गया? दिल्ली पुलिस द्वारा। गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान के लिए एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 340 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला प्रतिनिधियों के लिए सीईजे चेंजमेकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर महिला राजनीतिक नेताओं के कौशल में सुधार करना है। 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कृषि एवं व्यावसायिक क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता के विषय में जागरूक करने के लिए भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में यमुना नदी पर ब्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। इसकी क्षमता 120 मेगावाट है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला कर्नाटक में सामने आया। ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें ई-कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए समझौता किया। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों के कामगारों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। भारत में कोलकाता के प्रसिद्ध त्यौहार दुर्गा पूजा को यूनेस्को की 14वीं संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। मिशन शक्ति लिविंग लैब ओडिशा सरकार द्वारा यूएनसीडीएफ के सहयोग से शुरू किया गया। #केयर फॉर हॉकी अभियान बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इसकी कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना के तहत दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। इससे यूपी तथा एमपी के क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। एनटीपीसी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना की शुरुआत विशाखापट्टनम के सिमाद्री थर्मल पावर स्टेशन में की है। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। यह लैब स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करने में सहायक है। अगला देखते हैं। नीति आयोग ने CESL तथा WRI इंडिया के सहयोग से ई-सवारी इंडिया ई-बस गठबंधन लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित सिंह ने अहमदाबाद में मां उमिया धाम
विकास परियोजना की आधारशिला रखी। पंजाब सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया। व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप ने कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के 500 गाँवों को गोद लेने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। यह यूपी का सबसे लंबा 594 किलोमीटर एक्सप्रेसवे होगा। अभय परियोजना दिल्ली पुलिस द्वारा है। उद्देश्य जो है लड़कियों के बचाव सुरक्षा हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना तथा उन्हें जागरूक करना है। सिक्किम में एक सड़क का नाम जवाहरलाल नेहरू रोड से बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। उड़ीसा के कटक जिले में महानदी पर बने उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में 2000 से अधिक कुत्तों को पार्वो वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया। अंडमान निकोबार कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। पंजाब सरकार ने व्याघ्र संरक्षण रिजर्व में घड़ियाल पुनः स्थापना कार्यक्रम की शुरुआत की है। राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की श्रद्धांजलि देने हेतु संकल्प स्मारक का अनावरण किया गया है। झारखंड की विधानसभा में मॉब लीचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। दिल्ली कैबिनेट ने नई दिल्ली में पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। दिल्ली में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले शिक्षकों को तैयार करने में एक केंद्र की तरह कार्य करेगा। शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ भी की गई है? दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 4 जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जो इस प्रकार है: रेणुकाजी बांध परियोजना, धौला सिद्धि जलविद्युत परियोजना, लोहड़ी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सावरा कुड्डू जलविद्युत परियोजना। तमिलनाडु सरकार ने अपनी मातृभूमि के लिए गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वित्तु को राज्य के गीत घोषित किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी में त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने की घोषणा की है। अटल नवाचार रैंकिंग 2021 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान IIT मद्रास। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने जम्मू कश्मीर में चिनाब की सहायक मरसूद नदी पर पाकुलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केसरी हिंद नामक तितली को राज्य की तितली का दर्जा दिया। रानीखेत उत्तराखंड में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन, जहां घासों की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के टाइगर रिजर्व में आयोजित बैठक के दौरान पक्के घोषणा जो अपनाया, जो जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया, जिसे FCI द्वारा विकसित किया गया है। लद्दाख में उमलिंगला दर्रा से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है। इस सड़क की ऊंचाई 19.025 फीट है। HSBC इंडिया ने पॉलीविनाइल क्लोराइड में बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। SBI बैंक ने पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने देश से कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। यह हवाई अड्डा भारत का पहला शुद्ध शून्य उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में कृषि उड़ान 2.0 योजना को शुरू किया है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वाराणसी में खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया गया। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अनाज के नमूनों के घरेलू प्रशिक्षण हेतु गुरुग्राम में देश की पहली आधुनिक प्रयोगशाला विकसित की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आदिवासी तात्या मामा के नाम पर रखने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा स्वदेश प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यह दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमर्जिंग डेटा इलास्टिक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निजी क्षेत्र के IRCTC द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली पर्यटन सर्किट ट्रेन भारत गौरव ट्रेन को लॉन्च करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना गया है। भारत रेलवे के मणिपुर में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा रेल स्तंभ पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी। अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त फल कीवी को लॉन्च किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। 24 से 27 नवंबर तक IIT दिल्ली में आपदा प्रबंधन में 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आभासी रूप से किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में स्वतंत्रता सेनानी रानी गौंडलियों के नाम पर रानी गौंडलियो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखी। ऑपरेशन मॉल्टेन
मैटर राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया, इसके माध्यम से सोने की तस्करी को रोका जा सके। भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वें वैज्ञानिक अभियान शुरू किया, जिसमें 23 वैज्ञानिक शामिल हैं। इसका पहला दल मैत्री स्टेशन पर पहुंचा। मैसूर घोषणा पत्र, पंचायतों द्वारा सेवाओं के वितरण के लिए 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम, बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल विज्ञान प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आगे ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।